गुड इवनिंग सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी के रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण सवाल। जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 की वैकेंसी आई है उसमें इन सवाल को पूछा जाने की संभावना है और इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। ये जो 10 सवाल है ये किसी ना किसी रेलवे में के पेपर में पूछे गए हैं, रेलवे के पेपर में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले की संभावना बहुत ज़्यादा है। आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है दी गई श्रृंखला में पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये नंबर सीरीज का सवाल है। ये क्या सवाल है? नंबर सीरीज सवाल। नंबर सीरीज का सवाल करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले 47, 48, 52, 61, यहाँ कितना आएगा? 102। नंबर सीरीज के सवाल के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले दोनों का डिफरेंस लेते चलो। प्लस कितना ऐड हो रहा है? 1। और यहाँ कितना ऐड हो रहा है? +4। और यहाँ कितना ऐड हो रहा है? +9। और यहाँ कितना ऐड होगा? और यहाँ कितना होगा? फिर ये हमें ये बताना है। अगर हम ध्यान से देखें ये वर्ग बन रहे हैं। ये क्या बन रहे हैं? वर्ग, यानी 1 का वर्ग, ये हो गया 2 का वर्ग, ये कितने का हो गया? 3 का वर्ग। तो यहाँ कितने का आएगा? 4 का वर्ग यानी 16। यहाँ कितना आएगा? 5 का वर्ग यानी 25। तो 16 में हम 61 में 16 जोड़े कितना हो जाएगा? 77। और 77 में 25 जोड़ेंगे 102। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा नहीं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर PELB को निश्चित तरीके से LHHE से संबंधित है, उसी तरह HKD DH DNZK से संबंधित है। समान तर्क का पालन करते हुए दिए गए विकल्पों में से ZQVN किससे संबंधित है? कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। उसने क्या दिया है? उसने दिया है PELB को उसने क्या लिखा है? किस कोड में करा उन्हें? LHHE। उसने दूसरों को दिया है HKDH। उसने ये लिखा है, उसने इसको लिखा है DNZK। उसने क्या करना फिर? इनको कोड किस करा है? इसने इसको इसमें कोड किया है, इसने इसको कोड किया है। तो सबसे पहले क्या करना है? कोडिंग डिकोडिंग के सवाल में नंबर प्लेस वैल्यू लिख दो, अल्फाबेटिक नंबर लिख दो। ये कितने पे होता है? 16 पे। ये 5 पे। ये कितने पे होता है? 12। ये कितना होता है? 2 पे। ये कितना हो गया? 12। ये कितना हो गया? 8। ये भी 8। ये कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? 8। ये 11। ये 4। ये 8। ये 4 हो गया। ये 14। ये 26। ये कितना हो गया? 11। हमें इसमें रिलेशन लगाओ। इसमें रिलेशन लगाने के बाद हमें क्या बताना? ZQVN। ZQVN। अगर हम ध्यान से देखें इसमें, अब इसमें देखें ध्यान से, तो कितना माइनस हो रहा है? -4 हो रहा है। इसमें कितना माइनस हो रहा है? -4। और इसमें कितना हो रहा है? इसमें कितना ऐड हो रहा है? इसमें कितना ऐड हो रहा है? इसमें ऐड हो रहा है +3। इसमें कितना ऐड हो रहा है? +3, यानी -4 +3। और इसमें भी कितना ऐड हो रहा है? +3। और इसमें कितना ऐड हो रहा है? इसमें कितना माइनस हो रहा है? -4। यानी पहले -4 करेंगे, फिर +3, -4 और +3। क्या रिलेशन है? इसमें भी यही है। हाँ देखो इसमें कितना ऐड हो रहा है? कितना घट रहा है? -4। और इसमें भी कितना घट रहा है? -4। और इन दोनों में क्या है? इन दोनों में क्या है? +3। और इसमें भी क्या है? +3। तो यानी हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करना है? -4 करना है। तो माइनस यानी 26 में से 4 जाएंगे यानी 22। 22 पे क्या हो जाएगा? V। और इसमें करना है प्लस के हमें 3 ऐड यानी 17। 17 में 17 में हम 3 जोड़ेंगे यानी 20। और 20 पे क्या होता है? T। 20 पे क्या होता है? T। तो T हो गया यानी V और T से ऑप्शन शुरू होगा। U वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, डब्लू वाला नहीं हो सकता, डब्लू वाला नहीं हो सकता, तो यू वाला ऑप्शन हो गया हमारा VTRU। देख लो तो 4 इसमें से घटाएंगे 18 में से 22 में 4 जाएंगे 18। 18 पे क्या जाएगा? R। और इसमें कितने जोड़ेंगे हम? 3। कितने जोड़ेंगे इसमें? 3 है 14 और 3 17। 17 पे क्या आ जाएगा? Q। तो हमारा ऑप्शन हो गया VTRQ यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है शेखर अपनी कक्षा में ऊपर से 24वें और नीचे से 21वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी है? देखो रैंकिंग का सवाल है ये। जब भी एक ही पोजीशन ऊपर से और नीचे से दे रखी हो और कुल विद्यार्थी पूछे हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, टॉप कह दो, टॉप प्लस बॉटम -1 इजिकल टू क्या होता है? ये
टोटल। क्या होता है? टोटल। या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कुल, नीचे से बोल दो वो, नीचे से स्थान प्लस ऊपर से और -1। लेफ्ट राइट भी बोल सकता है वो, टोटल में अगर बोल दे वो, टोटल में यानी लेफ्ट से इतना स्थान है, राइट से इतना है -1, यानी लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे या टॉप और बॉटम, तो उन दोनों को जोड़ो और -1 कर देंगे हम, तो क्या लिखेगा? टोटल लिख जाओगे। तो क्या लिखेगा? टोटल। तो उसने क्या दिया है? उसने बोला है अपनी कक्षा में ऊपर से कितने स्थान पर है, तो हमें टोटल निकालना है। इसमें टोटल बोला है उसने, तो ऊपर से कितना स्थान दिया उसने? 24। और नीचे से उसका स्थान कितना दिया है? ऊपर से स्थान कितना है उसका? 24वां, और नीचे से कितना है? 21वां। तो टॉप और नीचे से प्लस ऊपर से जोड़ देंगे, कितना? 21 और -1 कर देंगे। तो 24 और 21 कितने हो गए? 45। कितने हो गए? 45 में एक जाएगा तो 44। तो कितने विद्यार्थी है उसमें? कुल विद्यार्थी कितने हैं? 44। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर HKOI को उसने एक निश्चित तरीके से इतना लिखा है। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। हमें बताना है कि DGKE के लिए कोड निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो फिर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिखो इनको, क्या दे रखा है उसने? HKOI को उसने किस में कोड किया है? निजी तरीके से MPTN में कोड किया है, समझ। उसी और दूसरे को उसने क्या है? FIMG। उसने इसको किस में कोड किया है? KNRL इसमें कोड किया उसने। हमें किसकी कोडिंग बतानी है? DGKE की। हमें इसकी कोडिंग बतानी है DJKE की। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनके नंबर प्लेस वैल्यू घेरो। नंबर प्लेस वैल्यू घेरेंगे 8, 11, 15, 9, 13, 16, 20, 14। अगर इसमें देखेंगे हम 6, 9, 13, 7, 11, 14, 18 और 12। अब इसमें देखो मैक्सिमम कितना प्लस माइनस हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है इसमें? प्लस के 5 ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है? प्लस के 5। इसमें भी कितना ऐड हो रहा है? प्लस के 5। और इसमें भी कितना ऐड हो रहा है? प्लस के 5। और इसमें भी कितना हो रहा है? प्लस के 5। यानी सब में +5 हो रहा है। क्या इसमें रिलेशन है? ये 5 और 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11 प्लस के 5। क्या इसमें 5 हो रहा है? 9, 5, 14, बिल्कुल ठीक है। इसमें ऐड हो रहा है 13, 5, 18 पे आर हो गया, बिल्कुल ठीक है। 7 और 5, 12 हो गया। तो हमें क्या करना है? +5 कर दो। यानी डी कितने पे होता है? 4 पे, जी कितने पे? 7 पे, ये 11 पे और ये 5 पे। तो इसमें +5 करेंगे तो 4 और 5 9, 9 पे क्या हो जाएगा? आई। 9 पे क्या हो जाएगा? आई। 7 और 5 12, 12 पे क्या हो जाएगा? एल। 11, 5, 16, 16 पे क्या हो जाएगा? पी। ई 5 पे, 5 और 4 9, 9 पे क्या हो जाएगा? आई। तो IL कितना ऐड करना भाई? 5 तो नहीं, 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा? ये जे होगा। कितना ऐड होगा इसमें? 5 ई 5 पे 5 ऐड करेंगे 10, तो 10 पे क्या आएगा? जे आएगा। क्या आएगा? 10 पे जे। तो ILPJ हमारे ऑप्शन नहीं है। ILPJ तो ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, DEBRIS को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। यानी हमें जो ये शब्द दे रखा है, ये हमें जो शब्द दिया है DEBRIS, उसने कहा है प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दो। तो हमें क्या करना है? इसको अगले वाले अक्षर बदल दो। तो डी के बाद क्या आएगा? ई के बाद क्या आएगा? एफ। बी के बाद क्या आएगा? सी। आर के बाद क्या आएगा? एस। आई के बाद क्या आएगा? जे। और एस के बाद क्या आएगा? टी। हमने बदल दिए, इनके बाद वाले अक्षर से हमने ये बदल दिए। उसके बाद क्या होगा? फिर इस प्रकार बने सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। उसके बाद क्या करना हमें? वर्णमाला क्रम के आधार पर इनको व्यवस्थित कर दो। नहीं, सबसे पहले क्या आएगा इसमें? सी आएगा। सी आ गया। सी के बाद क्या आएगा? डी। डी नहीं है। डी के बाद क्या आएगा? ई, बिल्कुल ठीक है। ई के बाद क्या आएगा? एफ।
एफ आ गया, एफ के बाद इसमें क्या आएगा, जे आएगा, जे के बाद क्या आएगा, एस, एस के बाद क्या आएगा, टी। ठीक है, बदल दिया जाता है, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में, ये नया समूह बना हमारा ये वाला, नए समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाई ओर से पांचवा होगा, दाई ओर से पांचवा बताना हमें, दाई ओर से कौन सा बताना, पांचवा नहीं, 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी ई इसका आंसर हो जाएगा, ई इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसी निश्चित कूट भाषा में नोज को उसने ये लिखा है, क्या लिखा है उसने नोज को, NOSC को उसने क्या लिखा है, 987C के उसमें लिख दिया उसने, कूटबद्ध किया जाता है, और REAP को उसने क्या लिखा है, 4391 रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में ई के लिए हमें कोड बताना है, क्या बताना है हमें, ई के लिए कोड क्या होगा। देखिए इसमें और इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा, और जब इसमें कॉमन होगा तो इनमें भी कॉमन होगा। अगर हम ध्यान से देखें इसमें ई कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, ई। जब ऊपर एक संख्या कॉमन है तो नीचे भी एक संख्या कॉमन होगी, तो हमें क्या दिख रहा है, इसमें 9 कॉमन है, तो इसमें 9 कॉमन है, तो ई का कोड क्या हो गया 9, ई का कोड क्या हो जाएगा 9, तो ई का कोड हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ये निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का अवलोकन कीजिए और उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाई से दाई की जानी है। ये दे रखा है, इसमें प्रतीक है, अक्षर है, संख्या है। देखो उसने इसमें बोला है ऐसे कितने प्रतीक है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक अक्षर होना चाहिए। मान लो परसेंटेज का चिन्ह है ये प्रतीक है, ये क्या है, एक प्रतीक है, ये इनके क्या मान लो ये परसेंटेज का एक चिन्ह प्रतीक है। उसने कहा ऐसे कितने प्रतीक जिनके ठीक पहले एक अक्षर मान लो एबीसीडी में से कोई सा भी, यानी एबीसीडी में कोई सा अक्षर हो और ठीक बाद में एक प्रतीक हो, यानी बाद में प्रतीक का मतलब कुछ भी हो सकता है जो हो सकता है, यानी प्रतीक के पहले एक अक्षर और बाद में क्या होना चाहिए, एक प्रतीक होना चाहिए। हमें ये बताना है, हमें बताना है प्रतीक से पहले एक अक्षर और प्रतीक के बाद एक प्रतीक ही होना चाहिए। ऐसे कितने प्रतीक है, तो हम देखें यहाँ ध्यान से, प्रतीक है, प्रतीक से पहले एक अक्षर है पर बाद में एक प्रतीक नहीं है, तो ये खत्म हो गया। प्रतीक से पहले एक अक्षर है, हाँ, और इसके बाद भी एक प्रतीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया। प्रतीक से पहले एक अक्षर और बाद में एक प्रतीक हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो प्रतीक से पहले एक अक्षर और प्रतीक के बाद एक प्रतीक, हाँ, ये हो गया हमारा 2, ठीक है। अगर हम आगे देखें, अब प्रतीक से पहले एक अक्षर है पर बाद में भी एक अक्षर है, तो ये नहीं हो सकता हमारा। अगर यहाँ देखें प्रतीक से पहले एक अक्षर, प्रतीक से पहले एक अक्षर और बाद में एक प्रतीक है, ठीक है, ये रहा, तो ये भी हो गया हमारा। अगर देखें यहाँ प्रतीक से पहले प्रतीक है, ये नहीं हो सकता। प्रतीक से पहले एक अक्षर है, बाद में भी एक अक्षर है, नहीं हो सकता। तो कितने हो गए हमारे, 1 2 और 3, तो कितने हो गए हमारे, 3 हो गए। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। यानी प्रतीक से पहले एक अक्षर और उसके बाद भी एक प्रतीक होना चाहिए। तो ऐसे कितने प्रतीक है, वे 3 प्रतीक है। कितने प्रतीक है, 3। आइए अगला सवाल देखते हैं। संख्या 387 वो 382 5476 5476 ये संख्या दे दी। प्रत्येक अंक बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दो। तो इन्हें क्या करना है, हमें पहले लिखना है आरोही क्रम में, आरोही क्रम में इनको लिख दो। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले छोटी संख्या आएगी 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 2 के बाद क्या आएगा 3। तो पहले कौन सा लिखना हमको, आरोही क्रम, आरोही क्रम। आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले छोटी संख्या यानी 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद कितना है 6, 6 के बाद कितना है 7 और 7 के बाद क्या है 8। हमने बढ़ते क्रम में इनको लिख दिया है। उसके व्यवस्था क्या रहता है, मूल संख्या की तुलना में, यानी मूल संख्या हमारी ये है, मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अंकों की स्थिति मतलब है कि जो संख्या पहले जहां थी वह कितनी संख्या जो बाद में भी वही है। तो हमें ध्यान से देखें इसको हम,
तो पहले यहाँ 3 था, यहाँ कितना आ गया 2, इसकी स्थिति बदल गई। 8 के बाद क्या आ गया 3, इसकी स्थिति बदल गई। 2 के बाद कितना आ गया 4, इसकी स्थिति 5 के 5, ये सही है, तो यहाँ 5 था फिर यहीं 5 आ गया। यहाँ 4 था, यहाँ 6 आ गया, इसकी स्थिति बदल गई। यहाँ 7 था और यहाँ भी 7 आ गया, तो कितना हो गया 2। तो कितने अंक हो गए हमारे 2। तो 2 की स्थिति अपरिवर्तित है, तो कितना हो गया हमारा इसमें आंसर 2, यानी 2 अंकों की स्थिति इसमें अपरिवर्तित है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नहीं जब दर्पण को नीचे देकर mn पर रखा जाए तो दिए गए अर्थ में दर्पण का प्रतिबिंब चयन करिए। तो हम क्या करना, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या बनेगा, पास की इमेज पास और दूर की इमेज दूर। यानी पास वाला क्या है b, तो b यहाँ आएगा और c आएगा लास्ट में, यानी पास की पास में इमेज बनेगी और दूर वाले की दूर में। तो सबसे पहले क्या आएगा b बनेगा इस तरह से। तो b वाले ऑप्शन हमारे पास 3 है, ए ऑप्शन काट दिया हमने, ठीक है। ऑप्शन पे जाए हम, दर्पण प्रतिबिंब हम ऑप्शन से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन पे जाए, शुरू में 3 में बी आई है, बी आई है, तो हम शुरू के 3 ऑप्शन छोड़ दो, वो 3 अक्षर छोड़ दो, उसके बाद क्या आएगा एल। तो एल हमारा इस तरह से बनेगा, कुछ एल क्या बनेगा हमारा इस तरह से बनेगा। तो आई के बाद क्या आएगा एल, ए नहीं आ सकता तो ऑप्शन ए भी खत्म। तो एल आ गया हमारा, एल के बाद क्या आ रहा है ए, तो एल के बाद क्या आएगा हमारा ए आएगा, यहाँ नहीं आएगा ये, एल के बाद क्या आएगा हमारा ए आएगा। तो एल के बाद हमारा ए आएगा, सी नहीं आ सकता, तो ये भी ऑप्शन खत्म। तो क्वेश्चन ओपन हो गया हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर हो गया है। ऑप्शन सी इसका क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी इसका क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन सी इसको हम जल्दी सोल्व कर सकते हैं दर्पण प्रतिबिंब को। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णक्रम पर आधारित दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इसमें क्या करें हम, सबसे पहले इसने क्या कर रखा है, इसका पहला अक्षर उठाओ। ऐसे जब भी सीरीज दे रखी हो तो पहले अक्षर उठाओ। जे से क्या हो रहा है एल, एल से क्या हो रहा है एन, एल से क्या हो रहा है एन, एन से क्या हो रहा है पी। तो पी के बाद बताना क्या आएगा। अगर इनको हम ध्यान से देखें, क्या है ये 10 12 14 16 और यहाँ कितना आएगा 18। 18 पे क्या आएगा आर, आर से ऑप्शन शुरू होगा, आर से चारों ही ऑप्शन शुरू है। अब इसका दूसरा अक्षर उठाओ हम, इसका दूसरा अक्षर उठाओ भाई। दूसरा कितना एच जे एल एन, तो कितना है एच जे एल और एन। इसमें देखिए इनका अक्षर कोडिंग यानी कि जो हम 8 10 12 14, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में 2 12, 12 तो 14, 14 2 16, 16 पे क्या आएगा पी। यानी आर और पी से ऑप्शन शुरू होगा, आर और पी से 2 ऑप्शन शुरू है हमारे और 2 ऑप्शन खत्म हो गए हमारे, क्योंकि आर ओ से शुरू हो रहे हैं ये। हमें क्या बताना, अब तीसरा अक्षर पे आओ हम। तीसरा अक्षर क्या है हमारा, तीसरा अक्षर है हमारा ओ एस, ओ क्यू एस और यू, यानी ओ क्यू एस और यू। अब इनको देखिए हम, कितना है ये 15 17 19 21, 21 के बाद क्या आएगा 23, 23 पे क्या आएगा डब्लू, क्या आएगा 23 पे डब्लू। तो आर ओ आर पी डब्लू, आर पी एक्स से ये खत्म हो गया है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा आर पी डब्लू, आर पी डब्लू। ये क्या थे 10 महत्वपूर्ण सवाल रीजनिंग के जो रेलवे में कोई से ना कोई से पेपर में ये पूछे गए हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2024 में जो वैकेंसी आई है उनमें इन सवाल को करके जाओ और इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।